वक्फ बिल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में लंबे बहस के बाद अदालत इस नतीजे पे पहुंची कि वो फैसला सुनाए और फैसला को जो है सुरक्षित रख लिया गया है। मतलब फैसला हो चुका है लेकिन उसे बी आर गवई ने सुरक्षित रख लिया है। देखिए, हमने देखा कि सरकारी वकीलों को लगभग उतना ही समय मिला जितना कपिल सिब्बल को समय मिला, लेकिन जब सीजीआई खन्ना थे, उनकी बेंच बैठती थी तो ऐसा लग रहा था कि मुस्लिम पक्ष की जीत हो रही है, क्योंकि कई टिप्पा टिप्पणी उन्होंने ऐसे किए थे कि 3 आदेश अंतरिम रोक उन्होंने लगाए थे तो मुसलमान काफी खुश हो रहे थे। लेकिन बी आर गवई की बेंच में जब सरकारी वकीलों ने तमाम वो दलीलें दे दी तो एक पल को ऐसा लगा कि मुस्लिम पक्ष घिसकता चला जा रहा है, पलड़ा उनका खाली होता जा रहा है, भारी जो है सरकार का होता जा रहा है। लेकिन कैसे कल जो है वक्त बदला और जज्बात सब कुछ जो है बदल गए। ये कहावत है ना कि वक्त बदल गया जज्बात बदल गया, कल वैसे ही देखने को मिला कोर्ट के अंदर। कल आखिर के 35 मिनट में कैसे पल्ला मुस्लिम पक्ष का भारी हो गया, वो हम आपको बताने वाले। देखिए, आपको फिर बता रहे हैं कि जब सरकारी वकील अपना तथ्य रख रहे थे, तमाम बातें रख रहे थे, तो एक पल को लगा था कि ये सारी बात जो है जज उससे कन्विंस हो रहे हैं, सीजीआई कन्विंस हो रहे हैं और कपिल सिब्बल अपनी बात को उस तरीके से नहीं रख पा रहे हैं। लेकिन लास्ट के 35 मिनट में कपिल सिब्बल ने, धवन ने, सब ने ऐसी ऐसी बात रखी कि सरकार जो है वो बैकफुट पे आ गई, पलड़ा मुस्लिम पक्ष का, पलड़ा वक्फ बोर्ड का भारी हो गया। सीधे मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा कपिल सिब्बल का वो 35 मिनट क्या क्या रहा, क्या क्या बयान दिए, वो बताने से पहले समझ लीजिए सरकारी वकील का कि कैसे और किन किन बयानों से सरकारी वकील ने अपना पल्ला इतना भारी कर लिया कि ऐसा लगा कि सरकार एक पल को जीत गई। सुन लीजिए। देखिए, जो सवाल उठ रहे थे, सवाल क्या उठ रहे थे कि आप जो है वो अपने मंदिरों में मुस्लिमों को रखेंगे, क्योंकि आप तो चाह रहे हैं कि वक्फ बिल के अंदर, काउंसिल के अंदर हम गैर मुसलमानों को रखें। तो सरकारी वकील ने यह दलील दिया कि ये जो वक्फ का मामला है, ये ठीक है, ये इस्लाम का पार्ट है, लेकिन ये एसेंशियल नहीं है। इस्लाम का पार्ट है, एसेंशियल नहीं है, और इसकी धारणा सेकुलर धारणा है। वक्फ के अंदर सिर्फ मस्जिद मदरसे नहीं चलते हैं, वक्फ के अंदर जो है हॉस्पिटल चलते हैं, स्कूल चलते हैं, लाइब्रेरी चलते हैं, और इसके लाभार्थी हिंदू भी होते हैं, और ये सेकुलर है। और जब हिंदू लाभार्थी होते हैं तो उसके अंदर, उस बोर्ड के अंदर हिंदुओं का होना भी उचित है, ताकि लाभार्थी जो होते हैं उसका देखभाल कर सके। ये बयान किसने दिया कि वक्फ की धारणा सेकुलर था? ये सरकारी वकील ने। तो इससे जो है जज कन्विंस हुए और उन्होंने कहा कि हम इसलिए हिंदू इंडोर्समेंट एक्ट में नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि सीजाई खन्ना ने भी सवाल किया था कि आप हिंदू इंडोर्समेंट एक्ट में मुसलमान को रखेंगे। तो उन्होंने कहा कि जो हिंदू एनडोर्समेंट, ये जो है मंदिर के तमाम जो बोर्ड हैं, उसमें मुसलमानों को हम इसलिए नहीं रखेंगे कि उसकी धारणा जो है वो सेकुलर नहीं है। उसके अंदर जो है मस्जिद, जो माफ कीजिएगा, जो टेम्पल है, उसका जो बोर्ड है, उसके अंदर ना तो आपको स्कूल चलता है, ना तो वहाँ उसके अंदर हॉस्पिटल चलता है, ना तो लाइब्रेरी चलता है। वो तो कॉमनल काम, सेकुलर काम है नहीं वो। तो वो धार्मिक काम है, उसके अंदर पुजारी रखे जाते हैं, तमाम चीज रखे जाते हैं, और कैसे पूजा होगा उसको देखना होता है। तो इसमें हिंदू मुसलमान को रखने का सवाल ही नहीं होता है। तो ये जो दलील थी वो सरकारी वकील ने दिया। अब चले आइए, अब उन्होंने कहा कि जो वक्फ बाय यूजर का मामला है, वक्फ बाय यूजर में सरकारी वकील ने दलील ये दिया कि 1923 में भी कहा गया था कि 6 महीना के अंदर रजिस्ट्रेशन कराइए। 1954 में भी कहा गया था कि 3 महीना के अंदर आप वक्फ की जमीन को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो आपने रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया? ये तो था ना, अनिवार्य था रजिस्ट्रेशन कराना। अब जब आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं तो फिर तो आपको वो डिनोटिफाई हो जाएगा, वक्फ खत्म हो जाएगा, फिर सरकार उसको ले लेगी। लेकिन अगर कोई किसी के पास कागज नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कहीं पे मस्जिद है, तो उससे वक्फ का टाइटल छीन लिया जाएगा, लेकिन वो जो चाहे मस्जिद हो या मजार हो, वो वहीं पे रहेगा, और उसकी जो है वो टाइटल चेंज हो जाएगी, एएसआई के अंडर वो चलाएगा। ठीक वैसे जैसे जामा मस्जिद एएसआई के अंदर चलता है, ठीक वैसे जैसे रामपुर में हमने देखा कि कई विवादित जो संभल की मस्जिद है वो विवादित है, तो उसमें जो एएसआई उसको देखती है। अब सीजीआई ने पूछा कि सिब्बल से कि क्या दिक्कत है आपको, एएसआई के जो अंदर अधीन आता है जो मस्जिद है, उसमें भी तो नमाज होती ही है। ये तमाम तर्क जो है उन्होंने दिया और कहा कि ये वक्फ बाय यूजर का कानून जो है सरकार ने ही लाया था और सरकार ही खत्म कर दे रही है। इसमें क्या कोई वक्फ, वैसे भी उनका कहना, सरकारी वकील का, वक्फ जो है एसेंशियल पार्ट नहीं है। सबसे बड़ा मजबूत मामला उनका यही रहा कि वक्फ जो है मुसलमानों का एसेंशियल पार्ट नहीं है। अगर कानून किसी चीज में बदलता है या कोई सरकार कानून लेकर के आती है और वो कोर्ट उसको रोकता तभी है जब किसी धार्मिक मामले में कुछ ऐसा पार्ट आ जाए जो एकदम एसेंशियल है, उसके लिए कोई कानून बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल,
आप देखिए जो राम मंदिर का फैसला आया, राम मंदिर के फैसले में एक पॉइंट जज ने कहा था कि ये जो है मुसलमानों के लिए एसेंशियल ये नहीं है कि यहीं पे मस्जिद हो, मस्जिद कहीं और भी बन सकती है तो मुसलमान पढ़ सकते हैं, लेकिन हिंदू के लिए ये एसेंशियल है। तो धार्मिक भावनाओं के आधार पे भी उस फैसले को किया गया, ये पॉइंट आउट जज ने किया था उस समय राम मंदिर को लेकर, कि राम मंदिर का जो फैसला, ये अलग बात है कि उसके अंदर कुछ खुदाई के अंदर कुछ उस तरह के सबूत भी मिले कि हाँ भाई ये जो है पहले मंदिर था, वो कोर्ट के सामने रखे गए। लेकिन जज ने ये भी कोर्ट किया कि अगर मस्जिद हटा दिया जाता है, यहाँ से कहीं और बना दिया जाता है, तो ये मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन मंदिर यहाँ पे राम जन्मभूमि है और यहाँ भगवान राम जन्म लिए हैं, तो ये एसेंशियल पार्ट हो गया हिंदुओं का, तो ये इंटीग्रल पार्ट में आ जाएगा हिंदू धर्म के, इसलिए फैसला इस तरह से आया। तो वही वक्फ के ऊपर कहने का इनका मतलब ये हुआ। अब इनकी चिंता ये है मुस्लिम पक्ष की और तमाम वकीलों की कि अभी जो मुसलमानों को आप जो है उनके घरों में वो नमाज पढ़ते हैं, अपने जमीन पर नमाज पढ़ते हैं, तो आप उनको नमाज पढ़ने नहीं देते हो। अभी देखिए उत्तर प्रदेश में एक घटना आई, वो अपने जमीन पर नमाज पढ़ रहा था, उसको पुलिस उठा के लेके चले गई, FIR कर दी। तो अब सवाल उठता है, जब अपने जमीन पर नमाज पढ़ने पे FIR हो जाता है, तो जो सरकार के संरक्षण में ASI की मस्जिद हो जाएगी, तो उसमें नमाज में कैसे दिक्कत नहीं आएगी? ये तमाम जो है हिंदू मुस्लिम पक्ष कर रहे हैं। अब आइए, अब आपको बताते हैं कि ये मैंने सेकुलर की बात कर दी और एसेंशियल पार्ट, अब इसको लेकर देखिए 35 मिनट में आ जाते हैं। ये 35 मिनट में आखिर क्या हुआ? देखिए 35 मिनट में जो सबसे बड़ा मुद्दा सरकारी वकील ने उठाया था, वो ये उठाया था कि वक्फ जो है मुसलमानों का पार्ट है, लेकिन कुछ एसेंशियल पार्ट नहीं है कि अगर इसको वक्फ वो नहीं करेंगे, ज़मीन को वो दान प्रथा नहीं करेंगे, तो उनके जो है धार्मिक भाव को जो है वो खिलाफ में आ जाएगा, इस्लाम से वो खारिज हो जाएंगे, या फिर इस्लाम के अंदर कुछ दिक्कतें आ जाएंगी उनके धर्म पालन में। ऐसा कोई एसेंशियल पार्ट नहीं। इसको लेकर कपिल सिब्बल और धवन, ये 35 मिनट बहुत अहम रहा, जिसमें मुस्लिम पलड़ा भारी हो गया। आप समझ लीजिए 35 मिनट का रहा है। 35 मिनट में कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ इंटीग्रल पार्ट है, वक्फ इंटीग्रल पार्ट है और ये जो है रिलीजियन प्रैक्टिस का हिस्सा है। ये रिलीजियन प्रैक्टिस का हिस्सा है, खैरात देना, ज़कात देना रिलीजियस प्रैक्टिस का हिस्सा है। और उन्होंने कहा कि मरने के बाद ये क्यों किया जाता है, क्योंकि मरने के बाद अगर आपने खैरात, दान, ज़कात ये सब निकाला है, तो आपको जो है उसके बदले जो है जन्नत मिलेगा, नहीं तो जहन्नम मिलेगा। इस तरह का कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने दान नहीं दिया, अपनी संपत्ति को अपने पास रखे, उसको वक्फ नहीं किए हैं, या अभी उसको जो है दूसरों के काम में लाने के लिए आपने नहीं दिया है, क्योंकि है एक तो ये है ना कि 2.3% या 2.5% मुसलमानों को अपनी संपत्ति को उसे दान करना है, ये एसेंशियल पार्ट है। तो ये बात कपिल सिब्बल ने कहा। और धवन ने यहां तक कहा कि ये जो 5 पिलर इस्लाम का है, उस 5 पिलर में एक हिस्सा जो है वो वक्फ है। अगर वक्फ नहीं करेंगे तो हमारी जो इस्लाम की मूल ढांचा है उसे ठेस पहुंचने का काम होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण रहा। और आपको पता है 5 ढांचा क्या है, मैं आपको बता देता हूं। ये सीनियर एडवोकेट जो धवन है, CJI के सामने अपनी बात को रखे। देखिए 5 पिलर, एक है शहादा। शहादा ये कहता है कि हम अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मानते, ये तमाम चीजें हैं, ये गवाही मुसलमान देते हैं। दूसरा एक है नमाज, नमाज पढ़ना, शहादा मानना, नमाज पढ़ना। और तीसरा है ज़कात, मतलब वक्फ। ये मेन पिलर 5 पिलर में इस्लाम के। और चौथा है रोजा रखना, 5वां है हज करना। तो ये जो चौथा ज़कात है, अपने पूंजी को दान करना, वो दूसरों के कामों के लिए, चाहे वो उसके लिए मस्जिद बन जाए, चाहे उसके लिए जो है अस्पताल बन जाए, हॉस्पिटल बन जाए, लाइब्रेरी बन जाए, शिक्षा इदारा बन जाए, मदरसे बन जाए, इसके लिए आपको दान करना है, ताकि जो सामाजिक काम जो है वो हो सके आपके दान के पैसे से। ये जो है तीसरा जो है सबसे इंपॉर्टेंट पिलर इस्लाम का। ये बातें धवन ने कही। अब जो है इन तमाम बातों के बाद CJI खन्ना ने भी, माफ कीजिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, दूसरे जज ने कहा, AG मसीह ने, जो साथ में बैठ रहे हैं, 2 जजों की बेंच चल रही है, उन्होंने कहा कि ये तो बहुत करीब है, ये इस्लाम के मुसलमानों के ये जो है वो बहुत करीब है, तमाम चीज़ें उन्होंने कहा। और अब देखिए हम आपको कोट एंड कोट पढ़ के जरा बताते हैं, जरा देखिए वो क्या है। देखिए उन्होंने कहा वक्फ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम, सिब्बल ने कहा, ये 15:33 में कहा। फिर उसके बाद देखिए धवन काउंटर्स मेहता आर्गुमेंट। फिर उसके बाद ऊपर आइए, ऊपर देखिए, Why should I suffer when somebody else raise a dispute? कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं कि ये मेरी वक्फ की जमीन है और हम कोई और डिस्प्यूट कर देता है, तो हम क्यों, कोई और जो है इसमें कह देता है कि नहीं ये ऐसा नहीं ऐसा है, और कोई और दावा बोलता है, तो हम क्यों सफर करें?
उन्होंने कहा, वाई शुड आई सफर व्हेन समबडी एल्स रेज ए डिस्प्यूट ओवर माय वक्फ प्रॉपर्टी, द पर्सन हु हैज डाउट अबाउट माय वक्फ प्रॉपर्टी हैज टू गो टू कोर्ट, मिस्टर सिब्बल सेज। सिब्बल एड, हाउएवर अंडर 3C आई लूज माय वक्फ स्टेटस। तो उन्होंने कहा कि इंक्वायरी के वक्त हम अपना स्टेटस क्यों गवाएं? अब जिसको दिक्कत है वो कोर्ट जाए, हम क्यों जाएं? हम क्यों सफर करें? ये जो महत्वपूर्ण बात है वो उन्होंने वक्फा यूजर के मामले पे कहा, जो वक्फा यूजर है कहा। अब दूसरा देखिए, एक और मामला सामने आया। सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये कहा कि ये जो ट्राइबल मुस्लिम्स हैं, इसकी जमीन वक्फ नहीं की जा सकती है, क्योंकि इसकी जमीन की संरक्षण जो है वो वक्फ, उसमें रोक लगा सकते। तो एजी मसीह ने क्या कहा? नो, इस्लाम इज द इस्लाम। एजी मसीह ने कहा, जो जज है, इस्लाम इज इस्लाम। और फिर वो एजी मसीह ऑब्जर्व करते हैं इनकी बातों को। उसके बाद देखिए, ये कपिल सिब्बल ने कहा, वाई शुड आई सफर, और एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम कपिल सिब्बल कहते हैं। तो कुल मिलाकर वाई शुड आई सफर, ये कपिल सिब्बल ने कहा। ये तमाम आर्टिकल आप देख रहे हैं। वक्फ इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम, ये भी कपिल सिब्बल ने कहा। ये 15:33 में। सेक्शन 3D टेक्स माई टाइटल, ये तमाम चीजें। अब देखिए धवन का जो है वो उन्होंने क्या कहा, देखिए, वक्फ की आवश्यकता और उसका इस्लाम से अभिन्न हिस्सा होना सिद्ध हो चुका है। वक्फ एक प्रकार की खैरात है और यह इस्लाम के 5 स्तंभों का हिस्सा है। सीनियर वकील राजीव धवन। तो कुल मिलाकर अब आप समझिए कि हाँ, अब एक रजिस्ट्रेशन वाला मामला है। रजिस्ट्रेशन के मुद्दे पे आर्टिकल मुझे नहीं मिला, मैं स्क्रीन पे लगवा दूंगा। उन्होंने ये कहा रजिस्ट्रेशन के मामले में, जो वक्फ बाय यूजर है, इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो सरकार की जमीन हो जाएगी। ये मामला चल रहा है। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, 1923 में जो कहा जाता है कि 6 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना था, 1954 में कानून आया था कि 3 महीने के अंदर वक्फ की प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कराना था, तो रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हुआ? इसके बारे में कपिल सिब्बल ने कहा कि वो उस वक्त जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने सर्वे नहीं कराया था और उनके सर्वे की वजह से ये चीज डिले हुआ, और इसको सफर हम क्यों करें? काम गवर्नमेंट को करना था, सफर जो है वक्फ क्यों करे? तो ये तमाम दलीलें जो है उन्होंने वहां पर रखी। तो अब इन दलीलों से पलड़ा जो है मुस्लिम पक्ष का भारी हुआ। नहीं तो लग रहा था 2 दिन के सुनवाई में कि सरकार जो है पूरी तरीके से जीतती हुई यहां पर दिख रही है। अब देखिए, फैसला सुरक्षित रख लिया गया, और फैसला जब सुरक्षित रख लिया गया तो एक उम्मीद भी जग रहा है कि कुछ तो होगा। देखना दिलचस्प है कि फैसला क्या कुछ आता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में। बनने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।